पूरे सियालकोट से किसी जगह से भी कोई रब्ता करके तो हमसे सहरी वसूल कर सकता है। ये सब इसकी वसूली और हसूल में बराबर का हक रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम ये कह सकते हैं कि जिला सियालकोट में सबसे बड़ा अफ्तार और सहर का प्रोग्राम इस वक्त अल्लाह की तौफीक से हम चला रहे हैं। कि लोगों की एक बड़ी तादाद जिस तरह मुआशी तौर पर कमजोरियों का शिकार है, तो उन लोगों ने बेचारों ने जब रोज़ा रखना ही नहीं तो अफ्तारी कहाँ से करनी है। रमज़ानुल मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों पर खर्च करने की जो आपकी स्पीड थी, सहाबा कहते हैं कि हम तो तशबीह देते हैं कि जैसे तूफान चलता था, आप ऐसे खर्च करते थे और वो खर्च होता था पब्लिक पर, वो खर्च होता था अवामुन्नास पर। कारकुनान वो हैं जो खुशी के साथ वक़्त देते हैं। हर किसी को पता है मेरी ड्यूटी कब शुरू होनी है, मेरे ज़िम्मे काम क्या है। तो एक तरतीब है, एक डिसिप्लिन है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तानी कौम में जो पोटेंशियल है इसको तो पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है कि पाकिस्तान में जब भी कोई परेशानी बनी, जिस तरह ज़लज़ले हैं, सैलाब हैं, तो पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह आगे बढ़ के किरदार अदा किया, इसी पोटेंशियल ने हमारे हौसले बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं सियालकोट हाजीपुरा रोड के ऊपर और यहां पे सियालकोट का सबसे बड़ा सहर अफ्तार का दस्तरख्वां सजाया गया है। इस टाइम मैं सहरी का जो दस्तरख्वां सजाया गया है उसके ऊपर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देखें एक देगों की लंबी लाइन लगी हुई है, तकरीबन 100 के करीब जो है आज यहाँ पे देगें पक कर पूरे शहर सियालकोट के अंदर तकसीम की जाएंगी। मेरे साथ वो शहरी मौजूद हैं, वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ये सारे इंतज़ामात किए हैं और लोगों के घरों तक ये लोग सहरी पहुँचा रहे हैं। यहाँ से एक बाकायदा टीम की शक्ल में सहरी लेके जाके पूरे शहर सियालकोट के अंदर ये सहरी पहुँचाई जाती है। तो आइए फिर इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये आइडिया सहरी पकाने का, सहरी बनाने का, ये आया कैसे इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि अफ्तार के हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे हैं लेकिन सहरी के पॉइंट्स हमने कम देखे हैं, क्यों आप ये सहरी तैयार कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि अफ्तार उन्हीं लोगों ने करना है जिन्होंने सहरी करनी है। और हम देख रहे थे कि एक बड़ी तादाद का पाकिस्तान में एक कल्चरली माहौल है कि वो समझते हैं कि शायद सिर्फ अफ्तारी का प्रोग्राम ही अहम है। हालांकि अफ्तारी वही बंदा कर सकता है जिसने सहरी के साथ रोज़ा रखना है। तो हमने इस चीज़ को महसूस किया और फिर बाकायदा इलाकों में हमने सर्वे करके इस चीज़ को महसूस किया कि लोगों की एक बड़ी तादाद जिस तरह मुआशी तौर पर कमज़ोरियों का शिकार है, तो उन लोगों ने बेचारों ने जब रोज़ा रखना ही नहीं तो अफ्तारी कहाँ से करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने थी। उस बुनियाद पर हमारी क़यादत ने हमारी ज़हन साजी इस बात पर की कि यार रोज़े रखवाने पर स्पेशल फोकस किया जाए, और इसलिए कि इस पर कोई काम नहीं कर रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सियालकोट में इस पर काम किया। और अल्लाह का शुक्र है, हम ये कह सकते हैं कि ज़िला सियालकोट में सबसे बड़ा अफ्तार और सहर का प्रोग्राम इस वक्त अल्लाह की तौफीक से हम चला रहे हैं। सर मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह तकरीबन 100 के करीब एक लंबी लाइन है देगों की, तो ये कैसे सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं? देखें जी, इसमें अल्लाह का बड़ा फजल है। एक बड़ी तादाद मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथ जिस तरह तावन कर रही है, कोई वक्त दे रहा है, कोई किसी तरह सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तानी कौम में जो पोटेंशियल है इसको तो पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है कि पाकिस्तान में जब भी कोई परेशानी बनी, जिस तरह ज़लज़ले हैं, सैलाब हैं, तो पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह आगे बढ़ के किरदार अदा किया, इसी पोटेंशियल ने हमारे हौसले बढ़ाए। कि सिर्फ कोई एतमाद देने वाला हो, कोई काम करके दिखाने वाला हो, तो पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 स्टेप्स में हम इसको लेके चल रहे हैं। हमारी एक बड़ी टीम वो है जो बाकायदा इसकी तैयारी में अपना किरदार अदा करती है, और ये वो लोग हैं जो माशाल्लाह कह लें कि सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एक और हमारी टीम है जो बाकायदा खाने की तैयारी में अपना किरदार अदा करती है, और फिर एक तीसरी हमारी टीम है जो यहाँ से खाना वसूल करके इलाकों में ले जाती है। फिर इलाकों में से एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कह लें कि अल्लाह की रज़ा के लिए हमारे साथ तावन करते हैं, और फिर घर घर तक, कुछ घरों को हम जान रहे होते हैं और कुछ घर ऐसे हैं वो खुद आके कह लें कि सहरी का खाना ले जाते हैं। तो ये तकरीबन 3 स्टेप में हमारा काम अल्लाह की तौफीक से हो रहा है। आप कह रहे हैं कि पूरी एक प्रॉपर टीम और एक निज़ाम के तहत आप ये सारे सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि टीम वर्क के बगैर बंदा कुछ भी नहीं है, ये टीम वर्क है। और दूसरा ये है कि इसमें हमारे सैकड़ों कारकुनान वो हैं जो खुशी के साथ वक्त देते हैं। हर किसी को पता है मेरी ड्यूटी कब शुरू होनी है, मेरे ज़िम्मे काम क्या है। तो एक तरतीब है, एक डिसिप्लिन है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक कितनी आप देखें, लंबी लाइनें तो लगी हैं, देख रहा हूँ कितनी देखें आज यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और कितने लोग, कितने घरों तक रोज़ाना जो है ये सहरी पहुँच रही है? इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि एक तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला सियालकोट में ये एक पॉइंट है जहाँ आप खड़े हैं, और इसी बुनियाद पर हम इस वक्त समड़ियाल, पसरूर और डस्का में भी ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में हर शहर की सबसे बड़ी सहरी इफ्तारी वो इसी प्लेटफार्म से सरअंजाम दी जा रही है।
तो इस वक्त 100 से ज़ायद देखें जो आप अपनी बैक पर देख रहे हैं, ये हमारा आगाज़ है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले साल भी ये काम किया था और उसके अंदर पूरे ज़िला के अंदर 40,000 लोगों को पूरा महीना हमने सहरी फ्राहम की। और ये अल्लाह का शुक्र है अभी स्टार्ट है, जो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ये तादाद बढ़ती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये वीडियो देख के आपसे रब्ता करना चाहेंगे, सहरी लेना चाहेंगे, क्या यहाँ से कोई भी सहरी ले सकता है? अगर ले सकता है तो कैसे ले सकता है? बहुत शुक्रिया। इसमें पहली गुजारिश तो ये है कि हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह इमेज है और इसको पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि खिदमत का जो तसव्वुर है उसकी बुनियाद इंसानियत है। अगर हमारा इस्लाम हमें ये समझाता है कि एक अच्छे किरदार की औरत नहीं थी, उसने कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसको बख्श दिया है, तो जब दूसरी मखलूक़ात की खिदमत का सबक इस्लाम में मिलता है तो इंसानियत की बुनियाद पर हम ये समझते हैं हर किसी का ये हक़ है, हर कोई आ सकता है। वो अलग बात है कि सबकी ज़रूरतें अल्लाह पूरी करने वाला है, हम उसकी तौफीक से इस्तिताअत के मुताबिक किरदार अदा करेंगे। पूरे सियालकोट से किसी जगह से भी कोई रब्ता करके तो हमसे सहरी वसूल कर सकता है। ये सब इसकी वसूली और हसूल में बराबर का हक़ रखते हैं। हमने कोई स्पेशल इसमें कायदा ज़ाब्ता को रूल्स नहीं रखे हुए कि फ़लाँ आके ले जाए, फ़लाँ ना लेके जाए, नहीं, जो हमारे पास मैसर है वो सब का मुश्तरक है। तो इसके लिए तो मैं आपको जो है वो बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस महंगाई के दौर में आप ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो आखिर में कोई ख़ास पैगाम आप लोगों को देना चाहेंगे? मैं बस ये गुजारिश करना चाहता हूँ, सबसे साफ पहली और वाज़ेह बात है कि इस दुनिया में दुनिया ने सखावत सुनी थी, हातिम ताई की, लेकिन उनकी औलादों में से एतराफ़ किया लोगों ने कि जो सखावत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है उनका मुकाबला ही कोई नहीं। तो मैं पहली गुजारिश तो ये करना चाहता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों पर ख़र्च करने की जो आपकी स्पीड थी, सहाबा कहते हैं कि हम तो तशबीह देते हैं कि जैसे तूफ़ान चलता था आप ऐसे खर्च करते थे, और वो खर्च होता था पब्लिक पर, वो खर्च होता था अवामुन्नास पर। तो एक तो मैं चाहता हूँ कि हमें अपने नबी के विजन को लेके इन हालात के अंदर जो मुश्किल हालात हैं, जिस तरह आप मक्का से मदीना जब हिजरत करके आए तो वहाँ ये मुआशी बहरान पैदा हुआ था, लेकिन आपने कर्जे उठाने की बजाय अंसार और मुहाजिरीन को आपस में भाई बना के ये कहा कि अपने बोझ खुद उठाओ, किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे का बोझ उठाओ, एक दूसरे के साथी बनो। उसका नतीजा निकला कि उस दौर की IMF, उस दौर के वर्ल्ड बैंक और उस दौर की USAID वगैरह, हम उन मुसीबतों से बचे जो आज हम ब्लैकमेल हो रहे हैं कि जिंदगी का कोई शुबा हमारा नहीं बचा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बोझ खुद उठा के और अंसार और मुहाजिरीन को भाई बना के ये तासर दिया कि किसी से नहीं मांगना और एक दूसरे का साथ दो, ताकि हम किसी के सामने हाथ फैला के इज्जत नफ्स भी मजरूह ना करवाएं और आने वाले वक्तों में अपनी आज़ादियाँ गुलामियों में जो है वो तब्दील भी ना करें। तो इस चीज़ को सामने रख के हमने ये फैसला किया। तो मेरी ये गुजारिश है सारी वामुन्नास से, ये एक प्रोजेक्ट एज ए मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन ये लोगों के मसले का हल नहीं है। जिस मुल्क के अंदर आटा लेने के लिए दर्जनों लोग जो हैं बेचारे वो ज़ख्मी हो जाएं और कई कई लोग वो धक्के खा के वो सिर्फ बुनियादी रोटी वाला आटा लेने के लिए अपनी जान दे दें, तो इसको समझ लेना चाहिए कि हमारे हालात नॉर्मल उस तरह नहीं है। तो इन हालात को कवर करने के लिए आइडियल हाल ये है कि अवामुन्नास अपने हिस्से का काम करे। तबसरे तज्जिए वो दर्जनों टॉक शोज में बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन बातों से पेट नहीं भरते। पेट भरने के लिए लुकमा मुंह में जाना ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस महीने में हमारी मुसलमान कम्युनिटी को स्पेशली तवज्जो करनी चाहिए कि हम लोगों के काम आ जाएं। और ये एक प्रोजेक्ट अगर हमने लॉन्च किया है या 4 जगहों पे किया है, तो अगर हमारे शहरी इसमें हमारे साथ तावन करें तो हम इसको इतनी वुसअत दे सकते हैं और ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि इंशाल्लाह वो एक मिसाल बन जाएगी। सर बहुत शुक्रिया आपके खसूसी टाइम का। जी तो नाजरीन, हम मौजूद थे सियालकोट के सबसे बड़े शहरी पॉइंट के ऊपर और आपने देखा कि किस तरह से, किस खूबसूरत तरीके से इसको जो है वो सारे अंजाम दिया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।